हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लाइडर टेक्नोलॉजी इन आर्कियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जैसे रेडार टेक्नोलॉजी होती है, रेडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार टेक्नोलॉजी होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वैसे ही एक थर्ड टेक्नोलॉजी होती है वो होती है लाइडर। अब दोस्तों इस रेडार में हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को फॉर डिटेक्शन एंड रेंजिंग पर्पस, सोनार में हम यूज़ करते हैं साउंड को, पर्टिकुलरली अल्ट्रासाउंड को फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग पर्पस के लिए। वैसे ही इस लाइडर टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है लाइट्स को, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो लेज़र को, लेज़र लाइट को यूज़ करके हम लोग दोस्तों डिटेक्ट भी कर सकते हैं और रेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसका जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसके फीचर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही लाइडर टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उनमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है, वो है दोस्तों आर्कियोलॉजी। लाइडर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग जितने भी प्री हिस्टोरिक गेम बोर्ड्स है या प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं, इंग्रेविंग्स होते हैं, पेंटिंग्स जो होती है, उन्हें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी डिगिंग के। जी हाँ, हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में एक पूरा 3D मैप क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी तरह के उसे डिगिंग करने से या फॉरेस्ट ट्रीज को कट करके, सिंपली बाय स्कैनिंग यूजिंग लाइडर टेक्नोलॉजी। तो इसी की एप्लीकेशन जो है आर्कियोलॉजी में किस तरह से होती है वो इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, रॉक मार्क्स गेम बोर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेल लीड्स टू प्री हिस्टोरिक पास्ट इन अरावली। दोस्तों गुड़गांव के पास एक विलेज है भोंडसी विलेज, जो कि अरावली की जो वाइल्ड लाइफ ट्रेल है उस पर सिचुएटेड है। वहाँ पे रिसेंटली यानी 4 मंथ्स अगो ही कुछ एंशियंट साइट्स की डिस्कवरी हुई है। उन एंशियंट साइट्स में फुटमार्क्स मिले हैं या जो प्री हिस्टोरिक वेपन्स जो होते हैं वो मिले हैं, और कुछ प्री हिस्टोरिक गेमिंग बोर्ड की तरह डिज़ाइंस भी मिले हैं जिन्हें हम लोग क्यूपल्स कहते हैं या आर्किचियन टूल्स भी कहते हैं। इनकी डिस्कवरी हुई थी। अब इसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए लाइडर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि दोस्तों इससे हमें एक 3D मैप मिलता है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि लाइडर एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे यूज़ करने वाला है, जो अरावली माउंटेन रेंज में जो प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस मिले हैं, और उन प्री हिस्टोरिक एविडेंस की स्टडी करके हम कैसे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, कैसे हम लोग उसे ट्रेस बैक कर सकते हैं 1 लाख ईयर्स अगो तक। जी हाँ दोस्तों, अरावली माउंटेन रेंज में जो ह्यूमन इवोल्यूशन के एविडेंसेस हमें मिले हैं उन्हें हम लोग ट्रेस कर सकते हैं 1 लाख ईयर्स अगो या उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन के साथ, और जिससे एक कंटिन्यूअस जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, और उसमें भी जो अरावली माउंटेन का जो इंपॉर्टेंट रोल था, कैसे वो एक बेस्ट सोर्स था, बेस्ट एक साइट थी फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन, उसको भी आज हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। दोस्तों ये पूरे टॉपिक जो है वो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हमें लाइडर टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, लाइडर की एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही लाइडर की एप्लीकेशन आर्कियोलॉजी में उससे क्या क्या इन्फो गैदर की जा सकती है और इसके जो एडवांटेजेस है उन्हें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो रिसेंटली 4 मंथ्स अगो जो एक वाइल्ड लाइफ ट्रेल को ट्रेस किया गया था, जिससे हमें 1000 नहीं 1 लाख ईयर ओल्ड, 1 लाख साल पुराना रिकॉर्ड हमें मिला है, जिसमें ह्यूमन स्टोरी के बारे में हमें पता चला है। और ये ट्रेल कनेक्टेड है दोस्तों गुड़गांव में जो भोंडसी विलेज है वहाँ पे सिचुएटेड। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ट्रेल को जब ट्रेस किया गया तो वहाँ पर कुछ रॉक इनग्रेविंग्स मिली, कुछ क्यूपल्स मिले और कुछ गेम बोर्ड्स पैटर्न्स भी मिले हैं, स्टोन टूल्स भी मिले हैं। इनसे ये पता चला है कि यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन का जो फेज़ है वो बहुत ही लॉन्ग है, और दोस्तों वो 1 लाख ईयर से भी अगो है, और किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके भी जो प्रूफ जो होते हैं, एविडेंसेस जो होते हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों जो लोअर पैलियोलिथिक एज जो था, लोअर पैलियोलिथिक एज यानी 1.7 मिलियन ईयर्स अगो जब ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब दोस्तों यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस ने जो स्टोन टूल क्राफ्ट किए थे उनके भी एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद जो मिडल पैलियोलिथिक फेज जो है, जो कि 3 लाख ईयर्स अगो है, तो दोस्तों पहले ह्यूमंस ने स्टोन टूल बनाना सीखा था। फिर जो मिडल पेलियोलिथिक फेज है, इसमें दोस्तों ह्यूमंस ने जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें आर्ट है, रिचुअल्स है या सोशल बॉन्ड जो है, उनकी जो पिक्चर्स है जिन्हें हम लोग रॉक पेंटिंग्स भी कहते हैं, वो डिपिक्शन शुरू हुआ था। और जो लैटर प्री हिस्टोरिक फेज है जो कि नियर अबाउट 50,000 ईयर अगो था, तो यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कम्युनिटी बॉन्डिंग के, गेमिंग के। तो जो अरावली माउंटेन रेंज है वहाँ पे कुछ इस तरह से शेप्स मिले हैं क्यूपल्स के। अब इसका यूज़ क्या हो सकता है, तो दोस्तों जो प्री हिस्टोरियंस है उनके हिसाब से ये जो क्यूपिल्स है ये एज अ गेम बोर्ड यूज़ हुआ करते थे, और लोग यहाँ पर ये एक सोशल बॉन्डिंग या रिचुअलिस्टिक गेम्स प्ले करते थे, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रीमलाइन करनी है, तो दोस्तों इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करके हमारे एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप सेशन का फ़ायदा उठाइए। इसमें आप अपने सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल टर्म्स आई है, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है दोस्तों एक्यूलियन टूल्स। अब ये जो एक्यूलियन टूल्स का मतलब क्या होता है, जिन्हें हमने इंसानों ने 1.7 मिलियन ईयर्स अगो क्राफ्ट करना शुरू किया था। इसमें दोस्तों हैंड एक्स आते हैं, क्लीवर्स आते हैं और बायफोकल टूल्स भी आते हैं। इन्हें हमारे जो प्रीडेसेसर है जो 1.7 मिलियन ईयर्स अगो थे, जो मोस्टली हंटर्स और गैदरर्स थे, वो इन्हें यूज़ करते थे। बाद में दोस्तों एक फेज़ आया है, वो है रॉक पेंटिंग का। रॉक पेंटिंग में अगर बात करें तो हमें यहाँ पे पेट्रोग्लिप्स मिलते हैं। पेट्रोग्लिप्स यानी क्या होता है, तो दोस्तों पेट्रोग्लिप्स यानी जहाँ पे सिम्बॉल्स है, डिज़ाइंस है, इनको कार्व किया जाता था या इनग्रेव किया जाता था रॉक के सरफेस पे, जहाँ से हमें बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक इमेजेस मिलते हैं, एनिमल्स के पिक्चर्स मिलते हैं, बर्ड्स के पिक्चर्स मिलते हैं। तो इसे हम लोग रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। अब ये जो पेट्रोग्लिप्स जो थे, ये हमें बताते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने सोशल बॉन्डिंग इस्टेब्लिश की थी और कैसे दोस्तों इन्होंने अपने जो कम्युनिकेशन रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, इन्हें इस्टेब्लिश किया था और जिसमें ये सब इनग्रेव किए जाते थे। फिर बात आती है क्यूपल्स की। दोस्तों ये क्यूपल्स जो है ये कप शेप डिप्रेशन है, जिन्हें इंटेंशनली रॉक पर क्रेव किया गया था। अब इसका यूज़ क्या होगा, तो ये एडवांस लेवल का सोशल बॉन्डिंग है, जिसमें दोस्तों ये सिंबॉलिक प्रैक्टिस तो थी, उसके साथ ही यहाँ पर ये गेम्स भी खेले जाते थे। तो सोशल बॉन्डिंग, फिर गेम, सोशल गेम्स भी होते थे, रिचुअल्स भी होते थे। तो ये जो तीनों टाइप के एविडेंसेस है, ये अरावली हिल्स में मिले हैं। और इसकी रिसेंट डिस्कवरी भी ये बताती है कि भाई अरावली हिल्स में जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो जो लैटर पैलियोलिथिक फेज़ है, जो मिडल पैलियोलिथिक फेज़ है, और जो लैटर या हम लोग कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट वाला पैलियोलिथिक फेज़ था, इन सब से कनेक्शन मिलता है। यानी अरावली माउंटेन रेंज में ह्यूमन इवोल्यूशन में जो उसने जो रोल प्ले किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रोल जो है उसे हम लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं 1.7 मिलियन ईयर्स अगो तक। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस हो जाता है। अब दोस्तों इसके फ़ायदे क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई अरावली माउंटेन रेंज में जो भी पैलियोलिथिक फेज या एंशिएंट ह्यूमंस के इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है वो ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों यहाँ से ये डिस्कवरी से हम लिंक कर सकते हैं कि भाई अर्ली जो स्टोन टूल मेकिंग कम्युनिटीज़ थी वो इंडिया में भी थी, और इंडिया में उनका जो साइड जो थी वो अरावली माउंटेन के आसपास थी। उसके बाद जो इन्होंने सिंबॉलिक और रिचुअल प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की थे, जैसे हम लोग भीमबेटका में भी बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स देखते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी मिलता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी में जो कल्चरल इवोल्यूशन था, आज जो हमारा कल्चर है वो हज़ारों सालों के इवोल्यूशन का ही आउटपुट कह सकते हैं या बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कल्चरल इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट कैसे हुआ, उसके भी यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं, और जिसमें एविडेंस की साइड जो है वो अरावली माउंटेन रेंज है। अब ये जो सिंबल है, तो आज की डेट में जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं उनका जो भी इवोल्यूशन है उसे ट्रेस कर सकते हैं, या ह्यूमैनिटी में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज़ में किस तरह से सोशल इंटरेक्शन होता था, वो लोग कौन से रिचुअल्स फॉलो करते थे या कौन से सिंबल्स उनके लिए इंपॉर्टेंस थे, इसके बारे में भी हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी इवोल्यूशन को हम हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रूफ जो मिला है वो ये कि एंशिएंट सिविलाइजेशन भी गेम बोर्ड्स यूज़ करते थे, वो भी गेम्स खेलते थे। जैसे आज की डेट में हम लोग बहुत सारे गेम बोर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर रिक्रिएशनल और सोशल कनेक्शन के पर्पस से, वैसे ही यहाँ से ये भी प्रूफ मिलता है कि जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो भी गेम बोर्ड्स खेलते थे, और जिसके लिए वो रॉक सरफेस का इस्तेमाल करते थे। और ये तीनों प्रूफ इंडिया में मिलते हैं, वो भी अरावली माउंटेन रेंज में, जो आज की डेट में गुरुग्राम के पास में ही है, जिसमें मेजर रोल जो विलेज जो है वो है दोस्तों भोंडसी विलेज। अब इसमें लाइडर टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है। अब दोस्तों लाइडर टेक्नोलॉजी, जैसे इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि लाइडर टेक्नोलॉजी में लाइट को यूज़ किया जाता है डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए। उसी से हमें पता चलता है कि भाई लाइडर का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों लाइडर का फुल फॉर्म हो जाता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसमें लेज़र लाइट को यूज़ किया जाता है ताकि रिमोट सेंसिंग की जा सके। तो लाइडर भी एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होते हैं, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, इनमें कैमरा अटैच किया जाता है जो कंटिन्यूअसली अर्थ की इमेजेस लेता है। पर यहाँ पे इमेजेस लेने के लिए जो कैमरा है वो यूज़ करता है दोस्तों लेज़र लाइट को। अब पहली स्टेट ये होती है कि ये कंटिन्यूअसली लेज़र लाइट को इमिट करेगा।
अब ये लेज़र लाइट सरफेस को हिट करके रिफ्लेक्ट होगी। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्ट पल्स जो आएगी, इस रिफ्लेक्टेड पल्स को ये रिसीव करेगा और जो टाइम मेजर्स है या जो लाइट की फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें कैलकुलेट करेगा। अब ये जो लेज़र लाइट जो है इसका पेनिट्रेशन पावर अच्छा होता है, तो जो भी वेजिटेशन है, जो ट्रीज है, रॉक्स है या जो ग्राउंड है उन्हें ये पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लेज़र है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वेरिएशंस आते हैं या उसी जितना टाइम लगता है उसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उस प्रिडिक्शन को यूज़ करके एक 3D मैप क्रिएट किया जाता है। यानी दोस्तों अगर हमें किसी भी प्री हिस्टोरिकल साइट का अगर हमें 3D मैप चाहिए कि भाई वहाँ पे ज़मीन के अंदर क्या चीज़ें हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टली कवर्ड है पर उसके अंदर ये ऐसा एक प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए पूरे ट्रीज़ को कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, साथ ही ज़मीन को डिग आउट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम लोग लाइडर टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस अगर फॉरेस्ट एरिया को स्कैन करें तो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि इस ज़मीन पर भाई प्री हिस्टोरिक टाइम में इस तरह का स्ट्रक्चर था। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टेम्पल्स है जो कंप्लीटली सराउंडेड बाय ट्रीज़ है। अब ये ट्रीज़ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा या ज़मीन के नीचे 5 फीट 10 फीट तक जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हमें ये ट्री कवर कट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उस लैंड को डिग आउट करने की ज़रूरत है। हम लोग इसे लाइडर से स्कैन करके हमें ये जो प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये लाइडर को एक बहुत ही यूजफुल टूल बना देती है आर्कियोलॉजी में। तो आर्कियोलॉजी में फॉरेस्ट कवर को बिना कट करे, बिना ज़मीन को डिग आउट करे हम लोग जो प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम यहाँ पर एक 3D मैप बनाते हैं। और ये 3D मैप की एक्यूरेसी जो है ये प्रिसाइज एक्यूरेसी है, बहुत ही एक्यूरेट एक्यूरेसी है जिसमें सेंटीमीटर्स तक के भी एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। तो दोस्तों लाइडर टेक्नोलॉजी को हम लोग नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है, जो वेजिटेशन कवर जो है उसे भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमें एक 3D मैप प्रोवाइड करेगा जिसमें हमें सारी प्री हिस्टोरिक या जो ज़मीन के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है, जो रॉक स्ट्रक्चर है या ग्राउंड वाटर लेवल है या पुराने जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनके बारे में हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग जितने भी हिडन फीचर्स हैं एंशियंट टाइम के, एंशियंट स्ट्रक्चर हो, पाथवेज हो, चाहे फिर वो टेरेसेस हो, वॉल हो या कोई घर भी हो, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और दोस्तों ये वेजिटेशन के थ्रू सी कर सकता है, तो वेजिटेशन भी कवर करने की ज़रूरत नहीं, फॉरेस्ट लॉस भी नहीं होगा। अब ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कंसिडरिंग कि अभी अरावली का स्ट्रक्चर कैसे है। तो दोस्तों हमें तो ये 3D स्ट्रक्चर मैप जनरेट करके देगा जिसके लिए वेजिटेशन कवर हमें कट नहीं करना होगा, नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है और ये यूज़ करती है लेज़र लाइट को। और किसी भी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट, हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो या ड्रोन से हम लोग उस एरिया को स्कैन कर सकते हैं नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी से। अब अरावली माउंटेन रेंज जो कि अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है उनके डिग्रेडेशन के वजह से, तो दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज में हमें अगर प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ करनी है, जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स है वो कौन से स्टोन यूज़ करते थे या उनकी कौन सी साइट्स थी 1.7 मिलियन ईयर्स अगो या 1 लाख ईयर्स अगो, या उन्होंने कौन से स्ट्रक्चर बनाए, कहाँ पे उन्होंने कौन सी रॉक पेंटिंग बनाई है, कौन से जो रॉक्स के स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम इस पूरे अरावली माउंटेन रेंज को डग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से एक्सकैवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें यहाँ पर जो ऑलरेडी वेजिटेशन कवर है, जो ऑलरेडी थ्रेटन्ड है, उस वेजिटेशन कवर को भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लाइडर टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस पूरे एरिया को स्कैन करके उसका 3D मैप बना सकता है, जिससे कि हमें प्री हिस्टोरिक जो भी एविडेंसेस है, प्रूफ्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, पर्टिकुलरली इंडियन टेरिटोरी में, वो भी इंफॉर्मेशन रीच होगी। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन लाइडर की इन आर्कियोलॉजी, जो इसे एक वन ऑफ द यूजफुल टूल बना दी है और साथ ही ये एप्लीकेशन है एडवांस टूल की। ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको यूज में आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।